हेलो एवरीवन, मैं राजशेखर सर एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन इंग्लिश क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हर बार की तरह आज भी हम एक नई चीज़ लेकर आप लोगों के सामने मैं यहाँ हूँ। बच्चों, इंग्लिश के अंदर बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में क्या लगते हैं, सिमिलर लगते हैं, लेकिन कुछ लेटर्स के फेरबदल की वजह से हम उनको गलत तरीके से गलत जगह पर यूज़ कर देते हैं और अपनी जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश है, उसे क्या करते हैं हम लोग खराब कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स को लेकर मैं आया हूँ आपके सामने और आपको यह वीडियो देखने के बाद इन वर्ड्स का गलत जगह यूज नहीं करना है। जो दिखने में क्या होंगे, सिमिलर है, बट बहुत बड़ा इनमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले दो ये वर्ड्स बिसाइड एंड बिसाइड्स, जो बहुत बच्चे कई जगह अक्सर मैं देखता हूं कि क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं, लेकिन अब इस वीडियो के बाद में आपको गड़बड़ नहीं करनी है। बिसाइड और बिसाइड्स एक तरह के प्रीपोजिशन हैं, दोनों में केवल अंतर है इस लास्ट एक एस लेटर का, और ये एस जो लेटर है यही एक बहुत बड़ा अंतर यहां पर क्रिएट करता है। आप ध्यान रखना, बिसाइड जो होता है, बिसाइड बताता है पोजीशन, नियरनेस बताएगा। ठीक है, नियरनेस निकटता बताता है, और इसका हिंदी मीनिंग होता है बगल में, पास में। हमने कहा कि द बेबी इज स्लीपिंग बिसाइड हर पेरेंट्स, कि जो बच्ची है या जो बच्चा है वो अपने माता पिता के पास में सो रहा है, बगल की पोजीशन बताता है। जबकि बिसाइड्स का जो यूज होता है वो इन एडिशन टू के कॉन्टेक्स्ट में होता है, के अलावा, के अतिरिक्त, के सिवा, ये मीनिंग देता है बिसाइड्स। समझ रहे हो? हमने कहा, जैसे हमने एक सेंटेंस लिया कि बिसाइड्स बीइंग अ पोएट ही इज अ फिलोसफर, कि एक पोएट होने के अतिरिक्त, एक कवि होने के अलावा वह एक फिलोसफर भी है, एक दार्शनिक भी है। ठीक है, तो यहां पर बिसाइड का सेंस निकलता है नियरनेस बताने के लिए, पोजीशन बताएगा, जबकि बिसाइड्स इन एडिशन टू के सेंस में आपको यूज करना है, जो क्या बताता है, अतिरिक्त का अर्थ देता है हिंदी में। ओके, दो वर्ड्स को लेकर डाउट क्लियर हुआ आपका। नेक्स्ट जो वर्ड जो ज्यादातर स्पोकन में भी यूज होता है बट रिटर्न में बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, ऑल टुगेदर। बच्चों, एक तो ऑल टुगेदर को कंबाइन करके लिखा जाता है एक साथ, और एक हम ऑल अलग और टुगेदर अलग यूज करते हैं। वैसे तो इनकी स्पेलिंग में भी थोड़ा सा अंतर आता है, यहां पर हम सिंगल एल यूज करते हैं, यहां डबल एल यूज होता है। हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंग आप देखें तो अगर आप कहीं पर कोई बात कर रहे हैं और उसमें आप हिंदी क्या बोलना चाहते हैं, कुल मिलाकर, मतलब आपने कोई बात की, बात करने के बाद उसका कंक्लूजन देना चाह रहे हैं, आप निष्कर्ष किसी के सामने बताना चाह रहे हैं, आप क्या यूज करेंगे, ऑल टुगेदर, एक साथ बोलेगा। ठीक है, बिना किसी स्पेस के, बिना रुके, ऑल टुगेदर, जो हिंदी मीनिंग क्या देगा, कुल मिलाकर। अगर आप ऑल को अलग यूज करते हैं, टुगेदर को अलग यूज करते हैं, तो यहां पर स्पेलिंग में, ऑल की स्पेलिंग में एल एक और ऐड हो जाएगा, और इसका मीनिंग क्या निकलता, सभी एक साथ। जैसे आपने किसी को एडवाइस दिया भी हम सभी क्या है, एक साथ है, या हम सभी को एक साथ ये काम करना चाहिए, वी शुड डू दिस वर्क ऑल टुगेदर, कि हमें सब को मिलकर क्या करना चाहिए, यह काम करना चाहिए। तो ऑल टुगेदर कुल मिलाकर के सेंस में, और ऑल अलग, टुगेदर अलग, सभी एक साथ का अर्थ देगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारे सामने आता है, डेजर्ट। देखिए जो डेजर्ट होता है ना, अगर सिंगल एस दिया हुआ है तो डेजर्ट का मीनिंग क्या होगा, रेगिस्तान। ठीक है, जैसे हमने कहा सहारा डेजर्ट, रेगिस्तान। जबकि डबल एस अगर हम यूज करते हैं डेजर्ट में, इसका मतलब होता है कोई मिठाई। जैसे आपने खाना वाना लिया, खाना खाने के बाद में जो एक कोई मीठा कोई व्यंजन लिया जाता है, आइसक्रीम ली, केक लिया, ठीक है, पेस्ट्रीज ली, तो इस प्रकार से जो मीठा जो खाया जाता है खाना खाने के बाद में, वो कहलाता है डेजर्ट। ओके, ये तो क्या हो गया, रेगिस्तान, डबल एस क्या हो जाएगा, मिठाई। फिर ये वर्ड जो मोस्टली हम गलत जगह यूज करते हैं, कई बच्चों ने प्रश्न भी किया कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, जनरली पूछते हैं बच्चे, तो स्पेशली और स्पेशली में डिफरेंस क्या है। अगर हम इस स्पेलिंग के अंदर ई यूज करते हैं ना स्टार्टिंग में, स्पेशली अगर होता है तो इसका यूज करते हैं हम खास तौर पर, हम कोई बात कर रहे हैं, किसी को इंपोर्टेंस देने के लिए आप क्या करते हैं, इस वर्ड का यूज करते हैं। जबकि ये जो स्पेशली होता है, ये कोई रीजन बताने का काम करता है, कारण बताने का काम करता है, किसी वजह के लिए यूज करते हैं, कि कोई काम करने की वजह बताने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, वापस एक बार रिपीट करते हैं, ये जो ई स्पेलिंग वाला है, ये किसी खास तौर पर ये हिंदी अर्थ देगा कि आपने किसी को स्पेशली इनवाइट किया। ठीक है,
तो ये हो गया स्पेशली। और रीजन अगर हम बताते हैं, रीजन बताने के लिए क्या यूज करना है, एस, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज फर्दर एंड फर्दर। बच्चों फर्दर होता है हम कोई बात कर रहे हैं, उस बात को हम फिर आगे कोई और चीज ऐड करके हम आगे बोल रहे हैं, मतलब और अधिक कोई बात बता रहे हैं, ठीक है। आपने किसी चीज के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के लेकर आपने उस टॉपिक के बारे में 5 सेंटेंस कहे, आप जब आगे सेंटेंस की बात करते हैं तो फिर वहां पर क्या यूज होता है, फर्दर, और एक्स्ट्रा बताने के लिए। जबकि जो फार्दर होता है ये फार, FAR, फार की कंपैरेटिव डिग्री होती है, इसका मतलब होता है और अधिक दूर, फार, फार्दर, फारदेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स है, ये कुछ और भी बहुत से वर्ड्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड वर्ड्स लिए जो ज़्यादातर क्या होते हैं, स्पोकन में यूज़ होते हैं, रिटन में भी यूज़ होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अब यहाँ से इस वीडियो को ढंग से पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अब आपको ये जो इन वर्ड्स को लेकर आप गलती करते हैं वो गलती अब न करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्या है, समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।